क्लास 12th केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो कर रहे हैं। आज बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होगा जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो हमारे पास ट्रीट किया जाए एल्कोहलिक KOH के साथ। सबसे पहले बेटा जी मैं आपको ना एक टर्म समझा देता हूं। एन ब्यूटाइल का मतलब होता है कि नॉर्मल स्ट्रेट चेन के अंदर जो है ये सारे एटम्स इसके अंदर जो है वो अरेंज्ड है। तो एन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ब्यूटाइल के 4 कार्बन्स हैं हम लोगों के पास, जैसे 1 2 3 और ये 4 कार्बन्स हैं, ये क्लोरीन के साथ कुछ इस तरीके से जो है वो अटैच है। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन भी हम लोग जो है वो यहां पे लगा देते हैं। और मैं ना एक चीज और कर रहा हूं, इस क्लोरीन को जो है ना वो किस तरीके से आप शो कर दो तो बहुत बेटर जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से लगा दो क्लोरीन को, क्योंकि इजी हो जाती हैं चीजें समझनी कई बार। तो यहां पे H3 लग गया, इस पर्टिकुलर जगह पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे भी 1 हाइड्रोजन और इस पर्टिकुलर जगह पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास 4 है। उसके अंदर हमने डाला क्या है, एल्कोहलिक KOH। मैंने अभी लास्ट लेक्चर्स में भी अपने डिस्कस किया था कि जो एल्कोहलिक KOH होता है वो हम लोगों के पास कौन सी रिएक्शंस को देता है। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलती हैं। एलिमिनेशन कैसे होती है, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है उसके साथ वाले कार्बन से और हैलोजन दोनों एक साथ जो है वो रिमूव हो जाते हैं और बीच में जो है वो डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखो बेसिकली ये किस में कन्वर्ट होगा, इट विल फॉर्म हम लोगों के पास यहां पे CH3, फिर यहां पे क्या बन रहा है CH2 बन रहा है और यहां पे कार्बन है, डबल बॉन्ड आएगा इन दोनों के बीच में और साथ में जो है वो यहां CH2 होगा और 1 हाइड्रोजन जो है वो यहां पे अटैच हो जाएगी। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है वो हो गया। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करें अगर, तो यहां पे देखो तो ब्रोमोबेंजीन जो है वो हम लोगों के पास यहां पे दे रखा है। तो पहले बेंजीन बना लेते हैं और डायरेक्टली बेंजीन के साथ जो है वो ब्रोमीन अटैच है। हमने उसको किसके साथ ट्रीट किया है बेटा जी, हम उसके अंदर डाल रहे हैं क्या, मैग्नीशियम डाल रहे हैं। किसकी प्रेजेंस के अंदर जो है ये मैग्नीशियम डाल रहे हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर जो है ये मैग्नीशियम डाला जा रहा है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को जो है वो फॉर्म करेगा और हम लोगों के पास जो है वो क्या बनने वाला है, हम लोगों के पास बनने वाला है मैग्नीशियम और ड्राई ईथर जो है वो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को फॉर्म करेंगे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसका कि क्या स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे MgBr जो है वो होगा। तो कभी भी अगर हमारे पास कुछ भी RX हैलोजन के अंदर हम लोग मैग्नीशियम डाल दें ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हम लोगों के पास R के साथ डायरेक्टली Mg लग जाता है और साथ में जो है वो X अटैच हो जाता है। वही चीज हम लोगों ने जो है वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो की। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। बेटा क्लोरोबेंजीन का जो हाइड्रोलिसिस है ना वो नॉर्मल कंडीशंस पे तो नहीं होता, ठीक है। और इसके अंदर मान लो मैं NaOH डाल रहा हूं और काफी सारा एक्वस हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसने सिंपली बोल दिया कि उसको हाइड्रोलिसिस कर दे, तो यहां पे नो रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलेगी। लेकिन ना मैं आपको बता देता हूं, डाउज प्रोसेस होता है एक जिसके अंदर जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रखते हैं और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रखते हैं 650 केल्विन के आसपास और काफी ज्यादा प्रेशर रखते हैं, फिर जाके जो है ये Cl हमारे पास रिप्लेस होता है किसके द्वारा, OH के द्वारा। जनरल कंडीशंस क्योंकि यहां पे कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम लोग इसको इग्नोर करके चल सकते हैं और सिंपली यहां पे जो है ये देखो नो रिएक्शन डाउस प्रोसेस नहीं है, मतलब डाउस प्रोसेस के अंदर ये रिएक्शन जो है वो हो सकती है। आप इसको कंफ्यूज मत करना, ध्यान से जो है वो मेरी बात सुन लेना। नॉर्मल कंडीशंस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशंस अगर हम लोग लेके चलते हैं तो Cl जो है वो रिप्लेस हो जाता है OH के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, और जिस पे ये रिप्लेस होता है उस प्रोसेस को डाउस प्रोसेस जो है वो हम लोग बोल देते हैं। उसके बाद देखो बेटा जी हम लोगों के पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है। यहां पे 4th पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। इथाइल क्लोराइड का मतलब है कि इसके अंदर हम लोगों के पास जो है वो 2 क्लोरीन अटैच है। उसको हम लोगों ने जो है वो किसके साथ ट्रीट किया है, हम लोग देखो यहां पे ट्रीट कर रहे हैं एक्वस KOH के साथ ट्रीट। बेटा एक चीज याद रखो, अगर एल्कोहलिक KOH है तो वो एलिमिनेशन करेगा, एक्वस KOH है तो
OH जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है यहां से क्लोरीन हटेगा, उसकी जगह OH लग जाएगा। जब भी एक्वस KOH होता है तो क्लोरीन हट के OH लग जाता है, तो सिंपली यहां पे हम लोगों के पास जो है वो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 और साथ में जो है वो OH यहां पे फॉर्म होगा। मैं अस्यूम करके चल रहा हूं ये फोर्थ पार्ट भी आपको जो है वो क्लियर है। उसके बाद जो है वो हम लोग फिफ्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। मिथाइल ब्रोमाइड को जो है वो सोडियम की प्रेजेंस में ट्रीट किया गया ड्राई ईथर के साथ, ठीक है। तो यहां पे देखो मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3Br है। इसके अंदर क्या डाला गया, सोडियम डाला गया। अगर आप रिएजेंट्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो ना हम लोगों के पास यहाँ पे, तो रिएजेंट्स हम लोगों के पास ना कुछ बहुत स्पेशल बता रहे हैं। रिएजेंट्स हम लोगों के पास यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये जो रिएजेंट है ना, ये वुर्ज रिएक्शन वाला रिएजेंट है। कौन से वाला रिएजेंट जो है, जो हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर होगा क्या, मैं यहां बना करके बताता हूं आपको। कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ और साथ में जो है वो हमने क्या डाला, सोडियम डाला। और एक और जो है ये सेम ले लो, कार्बन के साथ ब्रोमीन, तो ये जो है वो NaBr फॉर्म करेंगे और ये कार्बन इसके साथ जो है वो जुड़ जाएगा। मतलब ये ट्वाइस कर लो, यहां पे भी ट्वाइस कर लो, मेरे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3 CH3, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन आपस में जो है वो जुड़ रहे हैं। और दूसरा हम लोगों के पास क्या फॉर्म हो रहा है, 2 टाइम्स जो है वो यहाँ पे NaBr का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। कौन सी रिएक्शन जो है वो, इसको हम लोग बोल देते हैं, दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज वुर्ज रिएक्शन। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। मिथाइल ब्रोमाइड को हमने ट्रीट किया। आगे अब मिथाइल क्लोराइड को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं KCN के साथ। उसके बाद मैं सिक्स्थ पार्ट जो है वो यहां पे लिख रहा हूं, मिथाइल क्लोराइड बेटा जी कैसे बनाएंगे हम लोग, CH3Cl बनाएंगे। और इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, KCN के साथ जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। ये साइनाइड आयन है, ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन यहां से हट जाएगा। मतलब हेलोजन एक्सचेंज जैसी रिएक्शन है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस जगह पे अटैच हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो Cl के साथ, K के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या फॉर्म हुआ, CH3CN फॉर्म हो रहा है और साथ में जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, KCl जो है वो फॉर्म होगा। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लो, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग NCERT के सॉल्व कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि सब चीज टाइम पे जो है वो आपकी खत्म हो।